जब ज़ैनबे गरीब के रन में पिसर लड़े, तन्हा लड़े आमोसा बहन शर लड़े, किस खूबसूरती से अली के जिगर लड़े। एक शोर पड़ गया कि अज़ब शेर न लड़े, एक शोर पड़ गया कि अज़ब शेर न लड़े। और दाइन ही मिला है जनाब अमीर का, ये ज़ोर सब शेर की बेटी के शेर, ये ज़ोर सब शेर की बेटी के शेर का। अब्बास जाके देते थे दम बदाम खबर, रोए ना वो हुजूर, महम हो चुकी है सर। लाखों से लड़ रहे हैं ग़ज़वात के पिसा, लाखों से लड़ रहे हैं ग़ज़वात के पिसा। आज फिर दिखा दिया कुशाई का, अब कोयले के हाथ मैदान लड़ाई का, अब कोयले के हाथ मैदान लड़ाई का। अरे भैया कुछ अपने बेटों का मुझे तो नहीं ख्याल, मर जाए लड़के या के मोटापों से पाए माल, सदके करो हजार, जो ऐसे उन्होंने सब दौलतें लुटेगा बचे फातिमा, सब दौलतें लुटेगा बचे फातिमा। आए बहन को रोजो बला भाई हो, दुनिया में कोई हो कि न हो मेरा भाई हो, दुनिया में कोई हो कि न हो मेरा भाई हो। जिक्र था के भाई को हज़रत ने दी
को तो आप ये थे शे अनाम और एक लाश हजरत आबास एक नाम माता सामने के बसा तो भी तमाम माता सामने के बसा तो भी तमाम जीते ना पहुँचे गजब खैमगाह में दोनों सभी मर गए इस राह में दोनों सभी मर गए इस राह में अशलारों के हजरत आबास नाम चौथा तमाम हो गया या शान हजरत पुकार करे थे बमार कर मर गया मेरा हुआ मर गया मेरा हुआ मुंतजिर है चार किरे बांधिए हुए किस्मों से जाऊं मैं लाशें लिए हुए किस्मों से जाऊं खैम में लाशें लिए हुए किस्मों से जाऊं खैम में लाशें लिए हुए जो मोमिनीन बाहर खड़े हैं जो मोमिनीन बाहर खड़े हैं उन नौजवान हजरत से हमारी आगुजाना मुखलिसाना 10 वर्ष का गुजारिश है। 50,000 पर तशरीफ रहे मजलिस का पूरी तरह से आगाज हो चुका है। जो मोमिनीन बाहर खड़े हमारे उनसे भी 10 वर्ष का गुजारिश है वो आसानी के अंदर इस 50,000 पर तशरीफ रहे गौर से बुलंद सलावत आप हजरत से गुजारिश है ये कलमा 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर अपने अपने मरहूमीन जो लावारिस हैं जिसकी शब अव्वल खबर है उनके लिए बिलखुसूस मरहूम मीर गुलाम हुसैन गुलाम साहब की अरवाह को बख्श दे। मैं गुजारिश करता हूँ सबसे पहले जाकिर अली भाई जनाब जैन रजा साहब से जो हैं अपना नजराना फिर पेश करें। जनाब जैन रजा के इस्तकबाल एक आवाज़ है बुलंद सलावत। कि अज़ा का फर्श बिछाओ मगर नमाज के साथ अज़ा का फर्श बिछाओ मगर नमाज के साथ वफा का शम्मा जलाओ मगर नमाज के साथ तुम्हें हुसैन सदा दे रहा है मक्तल से हमारी याद मनाओ मगर नमाज के साथ अज़ा का फर्श बिछाओ मगर नमाज के साथ
वफा का शम्मा जलाओ मगर नमाज के साथ, तुम्हें हुसैन सदा दे रहा है मक्तल से, हमारी याद मनाओ मगर नमाज के साथ। मेरे दुश्मन को इसी बात से दुश्वारी है, मेरे दुश्मन को इसी बात से दुश्वारी है, हाथ कटकर भी मेरे पास अलमदारी है। मेरे दुश्मन को इसी बात से दुश्वारी है, हाथ कटकर भी मेरे पास अलमदारी है। बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, इतने लश्कर को तो असगर की हंसी भारी है। बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, इतने लश्कर को तो असगर की हंसी भारी है। बोला दिले रबाब ये फौजे यजीद से, बोला दिले रबाब ये फौजे यजीद से, कह दो यजीद नहर से अब आए करबला, लश्कर में अब तो अकबर और अब्बास भी नहीं, असगर से जीत जाए तो ले जाए करबला। तो बोला दिले रबाब ये फौजे यजीद से, कह दो यजीद नहर से अब आए करबला, लश्कर में अब तो अकबर और अब्बास भी नहीं, असगर से जीत जाए तो ले जाए करबला। आखिरी खता हुर के हवाले से, जब हुर चला था बांध के रुमाल फातिमा, जब हुर चला था बांध के रुमाल फातिमा, तारीख ने वो लम्हा लिया साल बेचकर। जब हुर चला था बांध के रुमाल फातिमा, तारीख ने वो लम्हा लिया साल बेचकर। हाथों को जोड़कर यही कहता था हर नबी, ऐ हुर मुझे खरीद ले रुमाल बेचकर। हाथों को जोड़कर यही कहता था हर नबी, ऐ हुर मुझे खरीद ले रुमाल बेचकर। सल्लल्लाहु मोहम्मद व मोहम्मद। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। छोड़कर दुश्मन को हुर जब हो गया शबीर, छोड़कर दुश्मन को हुर जब हो गया शबीर का, फैसला बदला गया लिखी हुई तकदीर का, फैसला बदला गया लिखी हुई तकदीर का। कैसे देते थे मोहम्मद को वसीता सो कलम, जानते थे सब के सब उन्वान उस तहरीर का, जानते थे सब के सब उन्वान उस तस्वीर का। दस्ते खुदरत ने भी तस्वीरें मोहम्मद खींचकर, नाम मारा बार बदला एक ही तस्वीर का, नाम मारा बार बदला एक ही तस्वीर का। मैं गुजारिश करता हूँ शायर है मेरा जनाब इरफान जाफरी से कि अपना नजर अकीदत पेश करें। जनाब इरफान जाफरी। इकबाल नवाज सलाम पर मोहम्मद वाल मोहम्मद। करबला के हवाले से एक मतलब दो या तीन शेर, उसके बाद फिर शायर को रुबरू करना है, तो पेश करता हूँ। बिखरे हुए हैं रंग में गुले तर लहू लहू, बिखरे हुए हैं रंग में गुले तर लहू लहू, और बहते हैं अश्क देखते मंजर लहू लहू, बहते हैं अश्क देख के मंजर लहू लहू। और इसे बताएगा कि नाना का दीन खाक ना हो जाए सोच कर, नाना का दीन खाक ना हो जाए सोच कर। और करबो बला में हो गए सरवर लहू लहू, करबो बला में हो गए सरवर लहू लहू। और शेर बता रहा कि शबीर इज़्न देते अगर अपने शेर को, शबीर इज़्न देते अगर अपने शेर को। अरे हो जाता ज़ालिमों का वो लश्कर लहू लहू, हो जाता ज़ालिमों का वो लश्कर लहू लहू। और मसाइब के मुसलसल गोशे के रातों में औस दिन में, रातों में औस और दिनों में गज़ब की धूप, रातों में औस और
दिनों में गजब की धूप लगता है खैर शाम का मंजर लहू लगता है कैद शाम का मंजर लहू लहू। आप शेर आपके समाज के हवाले कि गूंजी जो इस्तिगासे शबीर अल-मदद देख बोला कि गूंजी जो इस्तिगासे शबीर अल-मदद। अरे झूले से गिर के हो गए असगर लहू लहू झूले से गिर के हो गए असगर लहू लहू। मतलब क्या मंजर दयार शाम का उतरा जो सहन में मंजर दयारे शाम का उतरा जो सहन में गम खा के हो गया दिले जाफर लहू लहू गम खा के हो गया दिले जाफर लहू लहू। जज़ाकल्लाह। जो भाई बहन फिर हमारी गुजारिश है दस बस आदि साथ और दोस्तों से भी गुजारिश है अंदर तशरीफ लाए। आप ही नौजवानों से गुजारिश है थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। तमाम नौजवानों से हमारे दस बस गुजारिश है क्योंकि आपने मौलाना को सुना है। कभी मौलाना ने इशारा किया था कि आज जो मौलाना ने आपको इंशाल्लाह मेराज की मंदिर पर लेके जाएंगे। इससे पहले एक शायर को मखसूस सलाम के लिए दावत दूं। एक मतलब दूसरे देखिए करबला हसीन बना दी हुसैन करबला हसीन बना दी हुसैन ने इस आईने से गर्द हटा दी हुसैन ने करबला हसीन बना दी हुसैन ने इस आईने से गर्द हटा दी हुसैन ने। अब करबला बनाती है सब्जों की सरदेगाह अब करबला बनाती है सब्जों की सरदेगाह। काबे से ये जमीन मिला दी हुसैन ने काबे से ये जमीन मिला दी हुसैन ने। अब एक बेजुबान को मौत के झूले में डालकर एक बेजुबान को मौत के झूले में डालकर इस्लाम तेरी उम्र बढ़ा दी हुसैन ने इस्लाम तेरी उम्र बढ़ा दी हुसैन ने इस्लाम तेरी उम्र बढ़ा दी हुसैन ने। मैं गुजारिश करता हूँ शायद जनाब बाबा शाही से वो आए अपना नजर आखिरत पेश करे। बिला कसम से गुजारिश है एक कलाम है उनकी रतीब जुल्फ़िकार उसके पर इंशाअल्लाह तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि इस शायर ऐसे बड़े बाबा से बुलंद सलावत। अच्छा सामने सब सामने सब सामने जगह है सामने हिल में सामने जो सब सामने थोड़ा थोड़ा बारह दीगर नारे इंशाल्लाह नौजवान आमद आएंगे मौलाना के लिए। और एक बार बारह दीगर नारे फरमान है एक मुसद्दस जो उनकी तामीर है और पहली बार यहाँ पर पढ़ रहा हूँ मैं बल्कि अपने अलीपुर में ही पहली बार पढ़ रहा हूँ। इससे पहले इसमें तालीम में कुछ पढ़े थे 3-4 साल पहले। उन्वान है जुल्फ़कार और मौला हुसैन की गुफ्तगू। जुल्फ़कार और मौला हुसैन की गुफ्तगू। मुलाजा फरमाना एक एक मिसरा देखिएगा कि जब आई दस्त शाह में हैदर की जुल्फ़कार जब आई दस्त शाह में हैदर की जुल्फ़कार सदके कलाइयों पहुवी खुद 1000 बार कहती है बेजुबानी से या शाह जी वकार सदियों से कर रही हूँ इसी
का देखिएगा कि जब आई दस्ते शाह में हैदर की जुल्फ़कार, सदक़े कलाइयों पहुवी खुद हजार बार, कहती है बेजुबानी से या शाह ज़ीवकार, सदियों से कर रही हूँ इसी दिन का इंतजार। अमा आका हुसैन नाम मेरा जुल्फ़कार है, करबला का मुझको बहुत ही आका हुसैन नाम मेरा जुल्फ़कार है, करबला का मुझको बहुत इंतजार है। तो ये सुन के जुल्फ़कार को देखा हुसैन ने, ये सुन के जुल्फ़कार को देखा हुसैन ने, सीने से अपने बढ़ के लगाया हुसैन ने, हैदर की तरह उसको संभाला हुसैन ने। फिर बहरे इम्तिहान ये पूछा हुसैन ने, ये पूछा हुसैन ने, बतलाए जुल्फ़कार वो जल्लाद कौन है, तेरी निगाह कहर से आजाद कौन है। मौला हुसैन इतना पूछना था कि जुल्फ़कार अपना तारुफ कराती है मौला हुसैन को, सुनिएगा। क्या आका सुनो सुनाती हूँ मैं मेरी दास्तां, आका सुनो सुनाती हूँ मैं मेरी दास्तां, रहती थी आसमां पर फरिश्तों के दरमिया, करते थे कद्रदां भी मेरी कद्रदानियां, याली मिसरा पेश किया, करते थे कद्रदां भी मेरी कद्रदानियां, एक समत महरो माहत है एक समत कहकशा, एक समत भाई देखिएगा, एक समत महरो माहत है एक समत कहकशा, रिश्ता अज़ल से है मेरा रब्बे जलील से, रिश्ता अज़ल से है मेरा रब्बे जलील से, मैं उम्र में बड़ी हूँ बहुत जिब्राइल। मैं उम्र में बड़ी हूँ बहुत जिब्राइल से, आका कुछ इस तरह से बनाया गया मुझे, आका कुछ इस तरह से बनाया गया मुझे, पैगंबरों के फन से निखारा गया मुझे, हूरों का हुस्न लेके निखारा गया मुझे, तब जाके इस ज़मीन पर उतारा कुछ इस तरह से बनाया गया मुझे, पैगंबरों के फन से निखारा गया मुझे, हूरों का हुस्न लेके सजाया गया मुझे, तब जाके इस जमीन पर उतारा गया मुझे। प्लाबन बैठ के जंग आज़मूदा सब मेरे कब्जे में आ गए, सातों तबक जमीन के सख्ते में आ गए, सातों तबक जमीन के। मुलाहिज़ा फरमाए जुल्फ़कार जंगे उहद में नाजिल हुई है, जंगे उहद में नाजिल हुई, यहां से सुनिएगा कि सातों तबक जमीन के सख्ते में आ गए। कहती है जुल्फ़कार के आका मैं क्या बताऊं उहद का वो वाक़या, मैंने जमीन पर आते ही देखा ये माजरा, तन्हा नबी थे हाथ में हैदर के कुछ न था, उस वक्त मुझको हैदर सफदर ने ले लिया। भाई देखिएगा उस वक्त मुझको हैदर सफदर ने ले लिया, मैं चमकाया, मुझको जैसे ही मैदान जंग में मैं अपना काम करने लगी, अपने ढंग में अपने ढंग में बैठ देखिएगा, ये बंद देखिएगा, और उसकी बैठ शायद मैंने कुछ नया ख्याल दिया है तो दुआ के लिए हाथ उठा देना। और पहली बात सुन रहे इस फिक्र को आप समझ फरमाने के, चमकाया मुझको जैसे ही मैदान जंग में मैं अपना काम करने लगी अपने ढंग में, वो चलती थी इतना तेज के आती न थी नजर, चलती थी इतना तेज के आती न थी नजर, एक वार ही में काटती थी सैकड़ों के सर।
कोई भी सूरमा नहीं रखता था वो जिगर, आ जाता मेरे सामने जो बांध कर कमर। बैठ देखिएगा कि आ जाता मेरे सामने जो बांध कर कमर। अमा जंगों में मुझसे कत्ल के जितने लई हुए, अब तक फिर उतने बच्चे भी पैदा नहीं। चलती थी इतना तेज के आती न थी नजर। एक बार ही में काटती थी सैकड़ों के सर। कोई भी सूरमा नहीं रखता था वो जिगर, आ जाता मेरे सामने जो बांध कर कमर। जंगों में मुझसे कत्ल जो जितने नहीं हुए, अब तक फिर उतने बच्चे भी पैदा नहीं हुए। अब तक फिर उतने बच्चे भी पैदा नहीं हुए। बंद देखिए एक एक मिसरा इस बंद का और बैत का। समाज फरमा लेगा कि आका नजर से यूं मेरी हर बद नजर कटा। नजर से हर मेरी यूं बद नजर कटा। बेटा कटा यहां तो वहां पर पिदर कटा। शाना कटा किसी का जिगर कटा। सीना कटा कहीं पर तो सर कटा। तो बैठ देखिएगा कि सीना कटा कहीं पर तो सर कटा। अमा कट जाती थी सफों की सफे एक साथ में, आती थी दाएं हाथ से जब बाएं हाथ में। बड़ी बात कही है कि कट जाती थी सफों की सफे, कट जाती थी सफों की सफे एक साथ में, आती थी दाएं हाथ से जब बाएं हाथ में। और खैबर में जब नयाम से बाहर में आई थी, पहले अली अली का तराना सुनाई थी। मरहब को देख देख के खुशियां मनाई थी। मरहब को देख देख के खुशियां मनाई थी, मुस्कुराई थी। जी भर के पहली बार में खुशियां मनाई थी। मरहब को देख देख के मैं मुस्कुराई थी। जी भर के पहली बार में खुशियां मनाई थी। इससे पहले मैं एक बात बता दूं, आप देखिएगा मोहतरमा जो जंग है उसमें देखिएगा, जब तलवार मियान से तलवार खींचते हैं तो तलवार खड़ी होती है, वो सोई हुई नहीं होती है तलवार। तो ये मंजर जो है ना, ये खड़े होने का मंजर से मैंने कुछ इस्तेफादा हासिल किया है। समाज फरमाइएगा कि मरहब में खैबर में जब नयाम से बाहर में आई थी, पहले अली अली का तराना सुनाई थी। मरहब को देख देख के मैं मुस्कुराई थी। जी भर के पहली बार में खुशियां मनाई थी। अमल लहराई यूं फिजा में निकल कर मियान से, कुछ देर बातें करने लगी आसमान से। लहराई जब मियान से, लहराई यूं निकल के, लहराई यूं फिजा में निकल कर मियान से, कुछ देर बातें करने लगी आसमान से। सुनिएगा, जैसे ही आया आके मेरे मरहबे लई, ऐसा लगा के देखा है मैंने इसे कहीं। जैसे ही आया कि मेरे मरहबे लई, ऐसा लगा के देखा है मैंने इसे कहीं। उल्टाई जो ही शेर इलाही ने आस्ती, पैरों से फौजियों के खिसकने लगी जमीन। उल्टाई जो ही शेर इलाही ने आस्ती, पैरों से फौजियों के खिसकने लगी जमीन। जिब्रील
पर समेटे हुए कांपने लगे, जल्लाद तेग छोड़ के खुद हाँपने लगे। जल्लाद तेग छोड़ के खुद हाँपने लगे। मुलाहिजा फरमाया। और इसका बैत देखिएगा, बैत का जो दूसरा मिसरा है शायद ये भी नया समझ फरमाइएगा कि जल्लाद तेग छोड़ के खुद हाँपने लगे, दस्ते अली के सांचे में इस तरह से ढली, जिस समत मोड़ा शेर ने उस समत में चली। हर एक समत मच गई मैदान में खलबली, मरहब को कत्ल करके कहा मैंने या अली। मरहब को कत्ल करके कहा मैंने या अली। बैत देखिएगा, सुनिएगा बैत को कि मरहब को कत्ल करके कहा मैंने या अली। अमा आका आका अगर हो इज़्न बस एक बार आपका, मुर्दा उखाड़ लाऊंगी मरहब के बाप का। अगर हो इज़्न बस एक बार आपका, मुर्दा उखाड़ लाऊंगी मरहब के बाप का। यहां से 3-4 बंद मुलाहिजा फरमाना। मैंने इस बंद में इसमें मुसद्दस में जुल्फ़कार और मलकुल मौत का मुकालमा नजरबंद करने की कोशिश की। खैबर में दरमियान जंग मलकुल मौत आके जुल्फ़कार से कहते हैं, इब्ला अर्ज करता हूं, मुकालमा देखिएगा मलकुल मौत और जुल्फ़कार का। हाजिर करता हूं कि उस वक्त रन में मौत ने आकर, उस वक्त रन में मौत ने आकर बसत सलाम, उस वक्त रन में मौत ने आकर बसत सलाम, आहिस्तगी से करने लगी मुझसे ये कलाम। ए जुल्फ़कार करती हूं मैं तेरा एहतराम, थोड़ा संभल के चलना जो तू कर रही है काम। थोड़ा संभल के करना जो तू कर रही है काम। मैं भी अगर जलाल में आ जाऊं जुल्फ़कार, चुटकी में कायनात को पा जाऊं जुल्फ़कार। मौत ने जुल्फ़कार से कहा कि मैं भी अगर जलाल में आ जाऊं जुल्फ़कार, चुटकी में कायनात को पा जाऊं जुल्फ़कार। मैं कौन हूं तुझे नहीं इस बात की खबर, मैं कौन हूं तुझे नहीं इस बात की खबर। होगा जहां भी जब भी जिधर से मेरा गुजर, बेटी से मां बिछड़ती है और बाप से पिसर, हो जाते हैं जो लम्हों में सुनसान कितने घर। वो खैज़ो गज़ब से और मेरे रोबो जलाल से वाकिफ नहीं है तू अभी मेरे कमाल से। तो इतना सुनना था कि जुल्फ़कार को जलाल आ गया। मलकुल मौत की आंखों में आंखें डाल के जुल्फ़कार कहती है, क्या कहती है मुलाहिजा फरमाएं, ओए चाचा मैं जानती हूं तेरी सारी खूबियां। चाचा मैं जानती हूं तेरी सारी खूबियां, किसको तू दे रही है यहाँ आके धमकियां। मैं सुन चुकी हूं तेरी बहुत सी कहानियां, मैं सुन चुकी हूं तेरी बहुत सी कहानियां। पहले संभाल अपनी जो है जिम्मेदारियां। भाई देखिएगा तो पहले संभाल अपनी जो है जिम्मेदारियां। अमा बेकार बातें करने की आदत नहीं मुझे, बेकार बातें करने की आदत नहीं मुझे। मसरूफ हूं मैं काम में फुर्सत नहीं मुझे, बेकार बातें करने की आदत नहीं मुझे। मसरूफ हूं मैं काम में फुर्सत नहीं मुझे। रफ्तार मेरी आज बड़ी तेज और तुंद है, इस वक्त मेरा हौसला इतना बुलंद है। हर सूरमा हर एक सूरमा मेरी मुट्ठी में बंद है। नस्लों को देख कर मुझे चलना पसंद है। हर एक सूरमा मेरी मुट्ठी में बंद है। नस्लों को देख कर मुझे चलना पसंद है। पूरी तरह से जोश में हूं अपने रंग में, मेरा ही राज चलता है मैदान जंग में। पूरी तरह से
जोश में हूँ अपने रंग में, मेरा ही राज चलता है मैदान जंग में। मैं मानती हूँ कोई नहीं है तेरी मिसाल, लेकिन मैं जोश में हूँ, जरा आप संभल के चल। सदियों से भी गरा है यहाँ का हर एक पल, तू आ गई है कौन सी दुनिया में है अजल। सुनिएगा, वो तू आ गई है कौन सी दुनिया में है अजल। कहना तू मेरा मान ले, रुख अपना मोड़ दे, इसमें तेरी भलाई है मैदान छोड़ दे। कहना तू मेरा मान ले, रुख अपना मोड़ दे, इसमें तेरी भलाई है मैदान छोड़ दे। आखिरी बंद देखिएगा, ए जुल्फकार, फिर मलकुल मौत कहते हैं कि ए जुल्फकार ऐसा ना मुझसे कलाम कर, अपना फरीजा जान के मुझको सलाम कर। मैं भी फलक नशी हूँ, मेरा एहतराम कर। मैं मेरा काम करती हूँ, तू तेरा काम कर। मैं भी फलक नशी हूँ, मेरा एहतराम कर। मैं भी फलक नशी हूँ, मेरा एहतराम कर। मैं मेरा काम करती हूँ, तू तेरा काम कर। मेरी कोई नजीर न कोई मिसाल है, मुझसे जुबान लड़ाने की तेरी मजाल है। मुझसे जुबान लड़ाने की तेरी मजाल है। और आखिरी बन के ये सुन के जुल्फकार के तेवर बदल गए, ये सुन के जुल्फकार के तेवर बदल गए। मानिंदे आफताब शरारे निकल गए, ऐसे लगा जमीन के तबकात जल गए। खुद मौत के भी पांव लरस कर संभल गए, खुद मौत के भी पांव लरस कर संभल गए। तब जुल्फकार कहने लगी बढ़ के मौत से, जा करबला में आना मुलाकात के। जिंदाबाद जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सलाम अलैकुम बाबा जबरान सलावत। इंशाअल्लाह कल ठीक 8:30 बजे इसी मकाम पर मजलिस होगी। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि वक्त का खास ख्याल रखें और वक्त मुकर्रर मजलिस में तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह आप मौलाना को समाप्त एक मतलब 2-3 शेर से मौलाना को दावत दूं। आप देखेंगे कितना हमारे मौलाना को सुनने के लिए मतलब एक मतलब में बहुत तवज्जो चाहता हूँ। चढ़ के नेज़े पे तिलावत और तहे खंजर सजदा, चढ़ के नेज़े पे तिलावत और तहे खंजर सजदा। इस तरह इश्क का इजहार नहीं कर सकता, इस तरह इसका इजहार नहीं कर सकता। टूटे नेज़े से भी मैं वार नहीं कर सकता, टूटे नेज़े से भी मैं वार नहीं कर सकता। हुक्म शबीर की हद पार नहीं कर सकता, हुक्म शबीर की हद पार नहीं कर सकता। जंग तो दूर तेरा कोई सिपाही भी अजीज, जंग तो दूर तेरा कोई सिपाही भी अजीज, मेरा खींचा हुआ खत पार नहीं कर सकता, मेरा खींचा हुआ खत पार नहीं कर सकता। नहर को खून के दरिया में बदल दूं लेकिन, नहर को खून के दरिया में बदल दूं लेकिन आबे खालिस को मैं बेकार नहीं कर सकता, आबे खालिस को मैं बेकार नहीं कर सकता। अमर करबला ऐसी इमारत है कि सरवर के सिवा एक दिन में कोई तैयार नहीं कर सकता। करबला ऐसी इमारत है कि सरवर के सिवा एक दिन में कोई तैयार नहीं कर सकता, एक दिन में कोई तैयार नहीं कर सकता। चलिए बस इतना गुजारिश करते हैं सुल्तान खिताबत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद सलमान आमिरी साहब पिता से जल्द आप लोग से मेंबर होकर अपने बसीरत और बयान से मोमिन को गुजारा से इनका इस्तेमाल चैनल से कीजिए। नारे तकबीर, जितना आना है उतना जोर से नारा हाथ में बुलंद करके जिसको अपने साथ कर बोला जाए सब मिलके नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, और आगे जाइए बाहर खड़े हैं बाद में क्यों आए पहले आ जाइए। गुजारिश है एक सूरह हम बनाना
3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर उस्ताद ये गुलाम हुसैन साहब और दीगर तमाम मरहूमीन की अरवाह को ईसाल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام التحية والإكرام على الرسول الأعظم الأمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ومذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون في الأوتاد بل الأواد صلوات करबला की मौत दुनिया की लाखों जिंदगियों से अच्छी है। करबला की असीरी दुनिया की करोड़ों आजादियों से अच्छी है। करबला के ख़याम हुसैनी दुनिया के करोड़ों बंगलों से अच्छे हैं। करबला का जिहाद दुनिया की हर सुलह से अच्छा है और करबला की खाके शिफा दुनिया की हर दवा से अच्छी। इसीलिए मैंने अपने इन मजालिस के लिए जिस आयत करीमा का इंतखाब किया वो सूरह फज्र की आयत करीमा है कि मैं मुसलसल पहली तारीख से आप लोगों के सामने अर्ज कर रहा हूँ। तफसीरी मराहिल से गुजरा लेकिन अभी भी तफसीरी मराहिल पूरे नहीं हुए हैं तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन तो याद रखिए कुरान मजीद में बाज़ लोगों ने जो एतराज़ किया है, मैं ये तफसीली बातें पहले आप लोगों तक पहुंचा दूं। कुरान मजीद पर एक एतराज़ है, वो एतराज़ ये है कि इसकी आयतें एक दूसरे से मरबूत नहीं हैं, यानी कनेक्टेड नहीं है। अब जैसे इसी बुलंद आवाज़ में सलावत पढ़ें। तो आप लोग थके हुए तो नहीं ना आए? बुलंद आवाज़ में सलावत पढ़ें। शुक्रिया। नमाज पढ़ के आए नहीं? शाबाश। बुलंद आवाज़ में सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले। कुरान मजीद पर जो देखिए, मैं आप नौजवान हैं और हमारी आने वाली नस्ल हैं, तो शऊरी तौर पर आपको आगाह होना चाहिए, हर चीज़ का इल्म रखना चाहिए। कुरान मजीद का हर लफ्ज एक मंसूबा है। कुरान मजीद का हर लफ्ज एक मंसूबा है।
और कुरान मजीद के खिलाफ जबान खोलने वाला, वो चाहे कोई भी हो, वो दुश्मन का एजेंट है। ना सलमान रुश्दी सुन्नी है, ना वसीम रिजवी शिया है। ये ना सलमान रुश्दी सुन्नी है, ना वसीम रिजवी शिया है। ये दोनों दुश्मन के एजेंट हैं। कुरान में जो जैसे इसी सूरे पर जो जिन लोगों ने एतराज किया, सथी इल्म रखने वाले, उन्होंने एतराज ये किया कि वल फज्र, सुबह आशूर की कसम, वलयालिन आशिर, मुहर्रम की 10 रातों की कसम, वशफ़ा, इमाम बाक़िर व इमाम सज्जाद की कसम, वल वत्र, इमाम ज़माना की कसम, शफ़ा यानी 2, वत्र यानी 1, सुबह की कसम, 10 रातों की कसम, 2 की कसम, 1 की कसम, ताकि तुम ढूंढो कि वो 2 कौन है, वो 1 कौन है, सुबह कौन है सी है, वो शाम कौन सी है, वो रातें कैसी हैं, वो चढ़ता सूरज कौन है, वो छा जाने वाली रात कौन सी है, ताकि तुम तलाश करो। कुरान मजीद का मकसद ये है ताकि तुम खोजो, तुम जुस्तजू करो, तुम तलाश करो, कोशिश करो। एक एतराज ये हुआ, अब ये वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़ वल वत्र, मुहर्रम, और करते करते उसने कहा अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने कौम आद के साथ क्या किया? क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने कौम आद के साथ क्या किया? तो लोगों ने कहा कि भाई करबला मुहर्रम का अगर जिक्र हो रहा होता तो फिर ये कौम आद कहां से आ गई बीच में? वो तो हजारों बरस की है। करबला से, मुहर्रम से, आजादारी से कौम आद का क्या ताल्लुक है? कौम आद, उसकी तारीफ खुद कुरान मजीद ने बयान की है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद, जो बड़े बड़े सुतूनों वाली जन्नत बनाते थे। आद कौन? कौम आद, बड़े बड़े सुतूनों वाली जन्नत बनाते थे। मैंने सुबह की मजलिस में कहा था, सुबह की मजलिस में मैंने कहा था, मैं उसकी अहमियत को देखते हुए अर्ज कर दूं कि बड़ी इमारत बनाने के लिए जितनी बड़ी इमारत उतने बड़े पिलर्स। मैं जाने जा रहा हूं, अभी सिर्फ इमारतों में रहेंगे हम आज। जितनी बड़ी इमारत उतने बड़े पिलर्स। अब तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बेंगलोर में देखी ना, उसको बड़े बड़े पिलर्स होते हैं, वरना वही जाएगी बिल्डिंग सख्त जमीन में। अच्छा, पिलर्स के लिए क्या किया जाता है? गड्ढा खोदा जाता है जी, ठहरने के लिए उसमें कंक्रीट डाला जाता है, फाउंडेशन। पिलर्स क्या होते हैं? पांव होते हैं। इंजीनियरिंग के इल्म में पिलर्स क्या हैं? ये पांव हैं। जिस तरह हमारी पूरी बॉडी पांव पे ठहरी है, उसी तरीके से इमारत भी काहे पे ठहरती है? पिलर्स पे ठहरती है। तो इसको मजबूत होना चाहिए। तो सख्त जमीनों में कुरान मजीद कहता है बड़े 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 सुतूनों वाली जन्नत बनाने वाली कौम आद, इरम ज़ातिल इमाद। इमाद उमूद की जमा है। इरम, कौम आद ने बनाई थी जन्नत, तज़किरा आएगा अभी। वह समूद अल्लज़ीना जाबू सखरा बिलवाद, और वह कौम समूद के जो पहाड़ियां काट कर बड़ी बड़ी इमारतें बनाती थी। अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, हश्र तक, क़यामत तक उसकी कोई नजीर नहीं मिलेगी। ये कुरान मजीद का चैलेंज है। खुद खुदा कह रहा है, साइंस चाहे जितना तरक्की कर ले, लेकिन कुरान कह रहा है कि कौम आद और कौम समूद ने जो बिल्डिंगें बनाई, मजबूत, पहाड़ों
के सख्त जमीनों के अंदर। तो अजीजों, ये सख्त जमीनों में खड्डा खोदना आसान होता है, लेकिन रेगिस्तान में कोई शहर बसाना बहुत मुश्किल होता है। हुसैन ने करबला को सख्त जमीन अल्लाह की कुदरत का कमाल यह है कि अल्लाह ने बगैर सुतूनों वाला आसमान बनाया, तो हुसैन ने रेगिस्तान को मुअल्ला बनाया। ये यहाँ तक मैंने सुबह की गुफ्तगू एक मजलिस में मैंने घर की अर्ज की थी ताकि मैं मरबूत हो जाऊं। अच्छा, क्या रब्त है? इतना रब्त तो समझ में आया ना आपके करबला से कौमे। अच्छा, कौमे आद क्या है? थोड़ा मुझे टाइम दीजिए और फिर ताकि इल्म भी आपका, इल्म में भी इजाफा हो। वाकया सब सुनते हैं, सब सुनाते हैं, वही वाकयात होते हैं, अंदाजे इस्तिदलाल अलग होता है। बस समझ रहे मैं क्या कहने जा रहा हूं? अंदाजे इस्तिदलाल, कोई अलग से कोई कहीं से कोई चीज नहीं लेकर आता। पेश करने का अंदाज होता है, दलील पेश करने का अंदाज होता है, गुफ्तगू करने का एक अंदाज होता है। समझ रहे हैं? बातें वही होती हैं। कौम आज कोई कौम नहीं थी, आज एक शख्स था। बड़ी तवज्जो चाहता हूं, जाग रहे हैं ना? आज कोई कौम नहीं थी, बड़ा लुत्फ आएगा। आज कोई कौम नहीं थी, आज एक शख्स था जिसके दो बेटे थे, एक बड़ा बेटा और एक शीरखार। सैर तफरीक के लिए कश्ती पे सवार हुआ आज, अपनी बीवी को लेकर, अपने दो बेटों को लेकर, एक शीरखार को और एक जवान को। सुना हुआ वाकया है, बस इस्तिदलाल कुछ अलग है। बस मैं वाकयात नहीं पढ़ता, चूंकि ये मेरे मौजू के ज़हन में ये बातें आ गई हैं, लिहाजा मैं अर्ज कर रहा हूं। तवज्जो मेरी तरफ रखना, ये जिगर का खून और दिमाग का खेल है। जिगर का खून और दिमाग का तेल, याद रखना। सफर पे निकले, रास्ते में तूफान आया, अल्लाह ने मलकुल मौत को भेजा, जाओ आग की रूह कब्ज करो, उसकी बीवी की रूह भी कब्ज कर लो, उसके बड़े बेटे की रूह भी कब्ज कर लो, जो शीरखार था उसे छोड़ दो और तुम पलट रहो। रूह कब्ज कर ली। तूफान ने कश्ती को तोड़ फोड़ दिया था। शीरखार बच्चा एक तख्ते पर था और वो भी ठाटे मारते हुए समंदर पे, घुप अंधेरा। तारीख मुफस्सिरीन कहते हैं कि मलकुल मौत को पहली और आखिरी बार उस बच्चे पे रहम आया है। यानी मलकुल मौत को कभी रहम नहीं आता, वो अल्लाह के हुक्म का पाबंद है। तो वो ना जवान देखता है, ना बूढ़ा देखता है, ना बच्चा देखता है। मलकुल मौत को पहली दफा रहम आया और कहा, परवरदिगार ये बच्चा पलेगा कैसे? ये बच्चा पलेगा कैसे? तो थोड़ी देर के लिए, ये बच्चा पलेगा कैसे? अल्लाह ने कहा, मलकुल मौत तुम्हारा काम रूह को कब्ज करना है, मेरे हुक्म की पाबंदी करना है, मेरी हिकमत पर गौर करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम, इसीलिए मैं कहता हूं मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इस्लाम के अहकाम की हिकमत पर सोचो नहीं। साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है तो अमल करेंगे, नहीं, ये दिमाग से निकाल दो। मजहब कहता है इसलिए अमल करेंगे। साइंस कभी ऐसा होता है कि वो 100 बरस बाद उस नतीजे पे पहुंचती है। दुनिया भी 25 बरस बाद अली के पास आई थी। टाइम लगता है दुनिया को पहुंचने में, वहां तक पहुंचने में वक्त लगता है, वहां तक पहुंचने में। बड़ी तवज्जो चाहता हूं, एक लम्हे के लिए इधर उधर ना होना, एक लम्हे के लिए भी ना होना।
पलेगा कैसे? अल्लाह ने कहा तुम मेरे हुक्म के पाबंद हो, अपना काम करो और चले आओ। वो बच्चा पला और खूब पला, फला और खूब फला, तरक्की की और खूब तरक्की की, यहां तक के जवान होकर खुदाई का दावा करने लगा। उसी का नाम ठहरा शद्दाद। अल्लाह के मुकाबले में कितने कमजर्फ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। कितने कमजर्फ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। अच्छा, ये आप समझ रहे, कोई रब्त नहीं है इसमें, रब्त नहीं है। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह ही बताना चाहता है। देखो, मलकुल मौत बड़ा मुकाबले में आया, अल्लाह ताला के मुकाबले में आया। उसने जन्नत बनाई, अभी तज़किरा करूंगा उसका, बड़ा लुत्फ आएगा। वो जन्नत भी क्या जन्नत थी, खूबसूरत जन्नत बनाई, बड़े बड़े सुतूनों वाली उसने जन्नत बनाई। अल्लाह ने कहा मलकुल मौत, अगर ये अपनी जन्नत में दाखिल होने की कोशिश करे तो उस वक्त इसकी रूह खींच लो। मलकुल मौत ये दाखिल होना चाह रहा था, मलकुल मौत आए। मलकुल मौत पहचाना तुमने? ये वही बच्चा है जिस पर तुमने तरस खा के कल कहा था कि ये पलेगा कैसे। देखो, आज ये मेरी नेमतों को पाने के बाद मेरे ही मुकाबले में खड़ा हुआ है। करबला को याद रखना, खदीजा और अबू तालिब की रोटियों की टुकड़ों पर पलने वाले हुसैन के मुकाबले में आए थे। कुरान की कोई आयत बेरब्त नहीं है, अभी नहीं, इसीलिए शरीयत ने हुक्म दिया जब हुसैन के रोजे के अंदर दाखिल होना तो लब्बैक कहते हुए जाना। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, ये मुस्तहब है। लब्बैक कहते हुए जाना, किसी इमाम के रोजे के लिए नहीं कहा, लेकिन हुसैन के रोजे के लिए मुस्तहब है शरीयत में लब्बैक कहते हुए दाखिल होना। अगर आप नहीं गए हैं तो आजकल जमाना बहुत तरक्की कर चुका है, आप टेलीविजन से भी देख सकते हैं। एक समंदर रेला लोगों का, जब हरम में खुसूसन 3 तारीखों में 15 शाबान, 9 अरफे के दिन, 9 जिलहिज्जा ईद के एक दिन पहले, 15 शाबान, रोजे अरबईन, इन 3 दिनों में जब करबला में इंटर होना तो लब्बैक या हुसैन कहकर इंटर होना, दाखिल होना। लब्बैक, क्यों लब्बैक कहो, क्यों लब्बैक कहो, क्यों लब्बैक कहो, मुस्तहब क्यों है? पूरी कायनात में सिर्फ 2 के लिए लब्बैक कहा जाता है, या हज में खुदा के लिए या करबला में। मैंने इस नौजवान को बोला नहीं है, ये पूरी, हाँ, हमारे वतन की बड़ी प्रॉब्लम है। जी, बहुत खुलूस, बहुत इज़हार, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अच्छा, अरफे के दिन करबला जिस्मों की कुर्बानी का नाम नहीं है, जज्बात की कुर्बानी का नाम करबला नहीं है। करबला जिस्मों की कुर्बानी का नाम नहीं है।
करबला जज्बात की कुर्बानी का नाम है। कोई तुम्हें बुरा बोले तुम उसे बख्श दो, बख्श दो। कोई गाली दे दुआ दो, दुआ दो। दुनिया की हर चीज, मेरे नौजवानों याद रखो, बीच में फिर एक बात आ गई, कन्वर्जन के उसूलों पे चल रही है। दुनिया की हर चीज कन्वर्जन, वो कन्वर्ट कर रही है, चीजों को कन्वर्ट कर रही है। दरख्त हाइड्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, हाइड्रोजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन में बदल के देते हैं। समझ में क्या कहने जा रहा हूं? गाय घास खाती है, दूध में उसे कन्वर्ट करती है घास को। कोई मशीन साइंस ने आज तक ऐसी बनाई कि जिसमें घास डाली जाए और उससे दूध निकलता हो? साइंस ने अब तक कोई ऐसी मशीन बनाई है कि जिसमें घास डाले वो दूध निकले? लेकिन गाय ये काम करती है, घास को कन्वर्ट करती है दूध में। इसी तरह हमारे अहले बैत ने कहा गाली को दुआ में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करना सीखो, कन्वर्ट करना सीखो। कन्वर्जन के उसूलों पे ये पूरी दुनिया, करबला में यही हुआ था। करबला ने जज्बात को कुर्बान किया था। गैज़ो गजब की सीने में चिंगारियां भड़क रही थी। ज़ैनब और सैयद सज्जाद ने दुश्मन पर उठे हुए हाथों को अपने सीने पे मार के बताया कि इंतकाम जिस्मों से नहीं लिया जाता, आइडियोलॉजी से। इंतकाम आइडियोलॉजी से लिया जाता है। जिस्मों का इंतकाम 2 मिनट बाहर आ जाना, मैदान में आ जाना, 2 मिनट, आपका खानदान जमा हो जाएगा, हमारा खानदान जमा हो जाएगा, लड़ भिड़ जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। इंतकाम नजरियात से लिया जाता है। इमाम हुसैन को उस जमाने में ये लोगों ने कहा पूरी दुनिया ने बैयत कर ली है, सब जिस रास्ते पे चल रहे हैं आप क्यों नहीं चलते, आप अलग क्यों हैं, आप अकेले हटके क्यों जा रहे हैं, आप अकेले हटके क्यों, आप में क्या खुसूसियत है, आप हटके जा रहे हैं, हटके। इमाम हुसैन ने कहा इसका जवाब तलवार नहीं है, इसका जवाब नजरियात है। मैं नजरियात से इसका जवाब दूंगा, मैं जवाब इसका दूंगा नजरियात से, मैं इसका जवाब दूंगा आइडियोलॉजी से। आइडियोलॉजी से जो इंतकाम लिया जाता है वो कयामत तक रहता है। जिस्मों से इंतकाम का नतीजा नदामत है। जिस्म से इंतकाम का नतीजा नदामत है, बस इतना याद रख लीजिए। जिस्मों से इंतकाम लेने का नतीजा फाइनल, यानी इंतकाम अपने क्लाइमेक्स को पहुंचने के बाद शर्मिंदगी में बदल जाता है। हाय मैंने ऐसा किया। इसीलिए गालिब ने कहा यजीद के लिए हाय उस ज़ूद परेशान का पशेमा होना, हाय उस ज़ूद पशेमा का पशेमा होना। यानी जब इंतकाम अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच जाता है तो वो शर्मिंदगी में बदल जाता है। 9 अरफा को, बड़ी तवज्जो चाहता हूं, 9 अरफा को हाजी भी हज में जमा होते हैं, जायर भी करबला में जमा होते हैं। वहां भी लोगों की एक भीड़ होती है और यहां भी लोगों की एक भीड़ होती है अरफा के दिन। आप करबला गए नहीं, पूरी दुनिया के काफिले आपको नहीं मालूम। ये 40, ये जो चंद सालों के बाद से इसका फरोग हुआ है, इससे पहले जो आज सूरत हाल 40 की थी है वो रोज़े अरफा की थी, और आज भी रोज़े अरफा का यही आलम है। रेला होता है, दा हद्दे नजर कम अज कम 1 करोड़ लोग होते हैं, यानी हज से ज्यादा होते हैं। हाजी 9 ज़िलहिज को हज में होते हैं, जायर 9 ज़िलहिज को रोज़े अरफा अरफे में होते हैं। इमाम सादिक फरमाते हैं अल्लाह जब तक हुसैन के जायरों पर नजर रहमत नहीं कर लेता उस वक्त तक हाजियों पर नजर रहमत नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसलिए कि ये सारा काबा और इसकी बका की जिम्मेदारी हुसैन के सर पर थी। अगर हुसैन की बैअत करनी होती तो मैं हज होता, नहीं
लब्बैक के मानों को भी समझना। लब्बैक के मानी क्या है? लब्बैक किसे कहते हैं? लब्बैक या हुसैन, लब्बैक किसे कहते हैं? जी, मैं यहाँ हूँ, मैं हाजिर हूं। लब्बैक, लब्बैक के मानी अरबी में है मैं हाजिर हूं। लब्बैक या हुसैन का मतलब, ए हुसैन मैं हाजिर हूं। लब्बैक या हुसैन का मतलब, ए हुसैन मैं हाजिर हूं। लब्बैक यूं ही नहीं कहा जाता, किसी के जवाब में कहा जाता है। इब्राहिम ने पुकारा था हाजियों को, तो उसके जवाब में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा जाता है। यानी ये जवाब है इब्राहिम की पुकार का। तो इब्राहिम ने हाजियों को पुकारा, बुलाया, और हुसैन ने जायरों को बुलाया। इसीलिए वह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक या लब्बैक या हुसैन, ये दो जवाब हैं, एक हाजी और एक जायर। हुसैन ने रोजे आशूर बुलाया था अपनी मदद को। हल मिन नासिरिन यंसुरना, कोई है जो मेरी मदद को पहुंचे? तो लब्बैक या हुसैन उस फिक्रे का जवाब है। का जवाब है जो हुसैन ने कहा था कि कोई है जो मेरी नुसरत को आए, पहुंचे मेरी नुसरत को। नहीं, मैं फिर आता हूं, यहां रोकता हूं इसको, फिर मैं आता हूं। अभी आप समझे नहीं हैं, जब तक कि पूरी तरह समझ आपको समझा ना लूं, उतरूंगा भी नहीं मेंबर से, चाहे जितनी देर हो जाए। जी, माँ की वजह पड़ेंगे। सॉरी नारा हैदरी। शद्दाद ने, सुनो, शद्दाद ने क्या बनाई? जन्नत बनाई बड़े सुतूनों वाली। लुत्फ आ रहा आपको? शद्दाद ने जन्नत बनाई बड़े सुतूनों वाली, लेकिन झूठी जन्नत में भी अल्लाह ने उसे दाखिल होने नहीं दिया। झूठों के लिए नहीं होती, चाहे झूठा ही कोई बनाए, लेकिन जन्नत में कोई झूठा जा नहीं सकता। अगर नाम रख दिया जन्नत का, इसलिए कि पैगंबर अकरम की हदीस है कि जन्नत सिर्फ मेरे हुसैन के नूर से बनी है। और सिर्फ मेरे हुसैन के जलवे से बनी है जन्नत। इसमें झूठा दाखिल हो ही नहीं सकता। कैसी जन्नत बनाई पता है आपने? आपको जवाहरात की दीवारें थी। जवाहरात की दीवारें, जवाहरात की दीवारें, जवाहरात की फर्श था रेशम और काफूर का, खालिस रेशम और खालिस काफूर। उसका क्या था? फर्श था, रेशम और काफूर का फर्श। जन्नत आलीशान उसने बनाई, आलीशान। अब जितना बड़ा बंगला उतना बड़ा दरवाजा, जितनी बड़ी इमारत होती, ऐसा तो नहीं होता ना कि आप बड़ा बंगला बनाया उसमें छोटा दरवाजा रखें डोर। किया आपने कभी? बड़े, जितना बड़ा घर उतना बड़ा दरवाजा। मेरे ही मौलाना दोस्त है, मैंने उनसे कहा मौलाना आप क्या मोटे हो गए इन दिनों में? तो उन्होंने कहा नहीं आदमी साहब, वो झुप्पा टेट हो गया है। मोटे हो गए, उन्होंने कहा झुप्पा टेट हो गया। आदमी जितना मोटा उसके हिसाब से उसका लिबास।
मैंने कहा मोटे हो गए आप, तो उन्होंने कहा नहीं चुप्पा पीट हो गया है, उसमें मुझे नजर लग जाएगी। इनका ख्याल नहीं, आप कोई किसी के ख्याल के आप किसी के ख्याल को कंट्रोल तो नहीं कर सकते। अब उसने जन्नत बनाई है, अब जन्नत के लिए अब दरवाजा, बहुत बड़ा दरवाजा चाहिए था। उसने सोचा कि मेरी जन्नत के लायक कोई दरवाजा हो इतना बड़ा। और इंजीनियर ने वो जमाने के जो उसके साथ जो लगे थे, जो मिस्त्री थे या इंजीनियर था, मुहंदिस था, जो भी था उस जमाने में, जो तरीकाकार था बनाने का, बिल्डिंग बनाने का, कंस्ट्रक्शन का, उसने मशवरा दिया खूबसूरत तो इसके लिए एक बड़ा रूबी का स्लैब चाहिए ना, बड़ी जवाहरात की दीवारें हैं, काफूर का फर्श है, तो फिर उसके लिए रूबी का एक स्लैब, बहुत बड़ा स्लैब, ऊंचा बड़ा डोर। शद्दाद को, मेरे नौजवानों जरा सोचो, शद्दाद को भी मालूम था कि मेरी जन्नत के लशायान शान कोई दरवाजा होना चाहिए। तो क्या रसूलुल्लाह इल्म के शहर के लिए और उसके लिए दरवाजा किसी ऐरे गैरे को बना देते हैं। वो दरवाजा अच्छा लगता, रूबी का स्लैब चाहिए था उसे, रूबी का स्लैब, बहुत बड़ा स्लैब, पूरे मुल्क में मरदूद को नहीं मिला। सुनो, मैं एक अहम बात, सिर्फ एक जुमले के लिए ये पूरा मुकद्दमा मैं बांध रहा हूँ, और मेरे पास गले में इतनी ताकत नहीं है, इंशाल्लाह हर दिन सुनाता रहूंगा। ये सिर्फ एक जुमले के लिए मैं इतनी जहमत दे रहा हूँ। अब देखता हूँ कि किसमें आवाज मुझसे ज्यादा है। मैं मुसलसल चीख रहा हूँ, पूरे मुल्क में रूबी का स्लैब उसे नहीं मिला, बहुत ढूंढा उसके हरकारों ने, नहीं मिला। अल्लाह ताला ने क्या किया, जिब्रील को दुकानदार बना के रूबी का स्लैब देके भेजा। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा दुकानदार बना के। दुकानदार ये अजीब हैं, कभी फरिश्ते जन्नत खरीदने को आते हैं, कभी बेचने को आते हैं। समझे ना समझे, शऊर को खोलिए, शऊर को खोलिए तो मेरी बातें अंदर जाएंगी। आपके जहन के दरीचे खुले होना चाहिए। एक जुमला मैं कहता हूं तो उसमें कम से कम 3000 की तारीख होती है उसके पीछे। खुदा की कसम, मैं ताली नहीं कर रहा हूं, मैं गुरूर नहीं कर रहा हूं, गुरूर करने वाले के ऊपर लानत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील को क्या बना के भेजा, दुकानदार बनाया। दुकानदार बना के वो रूबी का स्लैब अल्लाह ताला ने दे के उसे भेजा। जनाब जिब्रील आए, उन्होंने एक दुकान खोल ली।
शद्दाद के हरकारों ने देखा कि अरे ये तो हमारे बादशाह को चाहिए, इसी को तो हम ढूंढ रहे थे, ये तो यहाँ रखा हुआ है रूबी का सिलाब, ये तो उसका बेहतरीन गेट बन जाएगा। अजीब लोगों ने ऐसे ऐसे झूठे खुदा बनाए कि जो खुद अपनी जरूरत को भी पूरा नहीं कर सकते। मैं क्या करे जा रहा हूँ, ऐसे इन्हें हद है बेहयाई की, बेशर्मी की, हद है बेहयाई बेशर्मी की। ऐसे खुदा बने हुए थे जो खुद अपनी जरूरत को पूरा नहीं कर सकते थे, जो अपनी जरूरत को पूरा नहीं कर सकते थे। लेकिन आले मोहम्मद सच्चे खुदा के बंदे थे, झूठे खुदाओं को भी मदद करते थे। सच्चे खुदा के, सच्चे खुदा के झूठे खुदाओं की भी मदद की। ना किया होता तो थोड़ी कहते, अली ना होते तो बेहलाक हो जाता। सिलाब दे के भेजा। ओ जिब्रील, बादशाह ने बुलाया शद्दाद ने कि भाई आओ सिलाब लेके। तो सिलाब लेके जिब्रील वहां पहुंचे। आपको लुत्फ आ रहा है कि नहीं? खत्म कर दो। बहुत लुत्फ आ रहा है। आए जुमला कहीं नहीं जाएगा, जुमला हर सूरत में आएगा। रूबी दरवाजा लेके सिलाब, पूरा सिलाब नीचे से ऊपर तक। वो मुझे 200 कैरेट का मुझे एक फोटा मिल गया था, मुझे बैंकॉक में था। 200-250 कैरेट का एक सिल मिला था, सिल। वो उसी पर 200 कैरेट की 250 की औकात क्या होती है, पूरा सिलाब पता नहीं कितने टन का। और जन्नत में अल्लाह के लिए किस चीज की कमी है? इसीलिए कहते हैं दुआ अपनी इस्तेताअत के मुताबिक करना। दो बातें याद रखो, दो बातें मेरे नौजवानों, दो बातों को याद रखो, सदका और दुआ। ये दो चीजें अगर आप चाहते हैं जल्दी कबूल हों, सदका और दुआ। सदक़े में जितना इत्मीनान होगा उतना काम करेगा। वाह 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 वाह। सदका देने के बाद जितना आपको इत्मीनान होगा वो सदका उतना काम करेगा, वरना उल्टा और फकीर हो गया। 10 रुपये थे वो भी दे दिए, वो भी खाली हो गया। तो सदक़े का उसूल ये है कि सदक़े में जितना सदका देने के बाद जितना कॉन्फिडेंस होगा उतना ही सदका काम करेगा कि मैंने आज सदका निकाला है, मुझे कुछ नहीं होगा। तो ये जितना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा उतना ही ये सदका काम करेगा। और दुआ में जितनी बेचैनी बढ़ेगी उतना काम करेगी। दुआ में जितनी, इसीलिए कहा अम्मा युजीबुल मुज़तर इज़ा दआ व यक्शिफु सू, यानी मुज़तर बेकरार की दुआ को पूरा करने वाला। जितनी आप बेकरारी करेंगे दुआ में उतना ही वो दुआ जल्दी असर करेगी। तो बेचैनी, इस्तराब, बेकरारी आपकी दुआओं में होना चाहिए। तो जितनी बेचैनी बढ़ेगी उतना अच्छा। मत वो जिब्रील आए, बादशाह के पास गए, शद्दाद के पास। उसने कहा कि भाई कितने में बेचोगे ये रूबी का सिलाब, मुझे चाहिए, कितने में बेचोगे? तो जिब्रील ने कहा, दुकानदार के भेस में गए थे, इसकी कीमत तो ये जन्नत है। इसकी कीमत, ये रूबी के सिलाब की कीमत ये जन्नत है। क्या कह रहे हो? अकल होश में हो? मैं शद्दाद हूं। हाँ,
चाहो तो लीजिए, नहीं तो नहीं, मैं नहीं दे सकता। अल्लाह ने झूठी जन्नत पर भी कब्जा नहीं किया। झूठी जन्नत पर भी अल्लाह ताला ने कब्जा नहीं किया। ऐसे कब्जा नहीं किया, बाकायदा जिब्रील से खरीदा उसको। इस जुमले में बहुत बड़ा पैगाम है धंधा करने वालों के लिए, बिजनेस करने वालों के लिए। कहा ये पूरी जन्नत इसकी कीमत है। उसने कहा ठीक है हम देते हैं, मगर मुझे भले ले लो, मगर एक रात के लिए सही मैं इसमें दाखिल होऊंगा। सिर्फ दरवाजा नहीं लगाया, पूरी जन्नत कंप्लीट हो चुकी है, दरवाजा नहीं लगाया बस। और दरवाजे के लिए जिब्रील पूरी जन्नत की कीमत मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि या दरवाजा लो या जन्नत लो। एक आदमी ने कसम खाई कि अगर मेरा एक आदमी का ऊंट गुम हो गया था, उसने कसम खाई कि अगर मेरा ऊंट मुझे मिल गया तो मैं उसे 1 रुपये में बेच दूंगा। ऊंट मिल गया तो उसने सोचा अब कसम को क्या करेगा। उसे मिल गया, अब कसम को क्या करे। तो उसने उसके गले में बिल्ली लटकाई और कहा कि ऊंट 1 रुपये का, बिल्ली 10,000 की, साथ में लेना है। रास्ते निकालने वालों के लिए पूरा करना है, कसम पूरा कैसे होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है चलो, दरवाजे के बदले में हम पूरी जन्नत तुम्हें देते हैं। दरवाजा लग गया, अंदर दाखिल होना चाहा। अब तक जिब्रील और शद्दाद का साबिका था, अब मलकुल बोल दिया खबरदार दाखिल नहीं हो सकता। अब ये तेरी जन्नत नहीं है, ये तेरी जन्नत नहीं है, हमने इसकी कीमत चुका दी है। कब्जा नहीं किया, हमने कीमत चुका दी है। अब ये तेरी जन्नत नहीं है, जहन में रखो, ये तेरी जन्नत नहीं है, ये तेरी जन्नत नहीं है। आद और शद्दाद, जुर्म था शद्दाद का। आद ने कोई गलती नहीं की थी, उसके बाप का कोई कसूर नहीं था। शद्दाद करतूत, काले करतूत शद्दाद के थे। आद वैसे तो था जालिम, मालदार था उस जमाने का, वही जरासीम उसमें आए, लेकिन आज कौम आद कहा, कौम शद्दाद अल्लाह ताला ने नहीं इस्तेमाल किया। बड़ी तवज्जो चाहता हूं, कौम आद कहा, अस्ल को पकड़ा, कौम शद्दाद नहीं कहा। बेटे ने जुर्म किया था, पकड़ा बाप को, तो जब अल्लाह शद्दाद के काले करतूत पर उसके बाप आद को नहीं छोड़ सकता, तो यजीद क्या क्या देखो मुसलमानों, तुम भी ये सारे आमाल लेकर जब करबला वहां महशर के दिन जाओगे
तो रिजवान जन्नत कहेगा किस अमल की कीमत मांगने आए हो, अमल तो हमने दे दिया, विलायत अली है कि नहीं? जाओगे झूठी जन्नत में भी झूठे नहीं जा सके। अल्लाह ताला ने जन्नत को बनाया है। अब मेरे पास टाइम हो चुका है, वरना मैं वो जन्नत की मंजरकशी करता सुबह आशूर जो शब आशूर हुई थी। इंशाल्लाह फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। अज़ादारों, आज 5वीं तारीख आ गई। भूख चंद निवाले पहले ही दस्तरखान से उठ जाना अच्छा है, कबल इसके कि आप घड़ियाँ देखें। ऐसी नौबत तो नहीं आएगी, लेकिन अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया है कि रोक देता है कई खानों से एक खाना कभी। रोक देता है कई खानों से एक खाना कभी। दम रुके तक आपने खा लिया एक बार तो 3 दिन नहीं खाएंगे। जरा जरा खाओ, सेहत भी अच्छी रहेगी। मेरे नौजवानों, तबरुकात मिल रहे तो खूब मत खाओ, धीरे धीरे। यही बिजनेसमैन का उसूल है, यही खतीब का उसूल है, यही खाने वालों के लिए है। इस्लाम ने एक सिस्टम बनाया है, एक निज़ाम बनाया है, उस निज़ाम को फॉलो करो। सबको समझदार होना चाहिए। हर जगह अक्ल को दखल है, हर जगह अक्ल को दखल है, और जहाँ एक्शन हो और विजडम न हो वहाँ एक्सीडेंट है। अब सोचते रहिए जितना आप सोचना है आप सोचिए। 5 मुहर्रम आ गई। पता है आपको, ये करबला गाम ब गाम, कदम ब कदम हम इस रास्ते को सर कर रहे हैं। धीरे धीरे कदम ब कदम इस मरहले को हम सर कर रहे हैं। इंशाअल्लाह 9 तक कंप्लीट करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, अभी नफ्से मुतमइन्ना की बात ही नहीं हुई। अभी हम तफसीरी मराहिल से गुजर रहे हैं। ये पूरे 5 दिन तफसीरी मराहिल से मैं गुजरा हूँ। ये आज़ादारी ये होती रहेगी। नजम आफंदी बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े शायर। वाकई उनका कोई जवाब नहीं था। नजम आफंदी का बड़े शायर। इंसान करेंगे जो तेरे हक में तकल्लुम। इमाम हुसैन की ज़ात से खिताब करके कहा, इंसान करेंगे जो तेरे हक में तकल्लुम, मातम की सदा देगा परिंदों का तरन्नुम। इंसान अगर तेरे हक में नहीं बोलेंगे तो मातम की सदा देगा परिंदों का तरन्नुम। ये इमाम सज्जाद ने खुद कहा है, दरबार यजीद में कहा कि हवा में जो परिंदे पर मार रहे हैं, ये पर नहीं मार रहे हैं, ये मेरे बाबा का मातम कर रहे हैं। ये इमाम सज्जाद ने कहा है। करबला के बाद इमाम सज्जाद कहते करबला के बाद ये परिंदे पर नहीं मारते, हलाल परिंदे। हलाल परिंदे ये पर नहीं मारते हैं, बल्कि ये मेरे बाबा का मातम करते हैं। जिन्नों इंस ने मातम किया है, हवा में परिंदों ने मातम किया है, जमीन के जर्रों ने मातम किया है। जिस जगह से पत्थर को ढेले को उठाया जाता वहां से खून बरामद हुआ है। शबे आशूर आई, शबे आशूर, शबे आशूर। तमाम बीवियां अपने अपने बच्चों को समझा रही थी। ज़ैनब जब मदीने से चली थी हुसैन के साथ, तो जनाबे अब्दुल्ला बीमार थे।
कहते हैं बीमार थे। तारीख सुनना ये भी, अब मसाइब की अय्याम नज़दीक हम हो रहे हैं, ज़्यादा मसाइब भी पढ़ेंगे। तो टाइम क्या हो गया? 11:15। तो जनाब अब्दुल्ला बीमार थे। जनाब ज़ैनब इजाज़त लेने के लिए इमाम हुसैन ने कहा, बहन जाओ अब्दुल्ला से इजाज़त लेकर आओ। अब्दुल्ला के घर जनाब ज़ैनब आई। जनाब ज़ैनब अब्दुल्ला के घर आई। अब्दुल्ला बिस्तर पर सोए हुए थे। जनाब ज़ैनब अब्दुल्ला की पायंती खड़ी हो गई, गिरिया किया। जब गर्म आंसू ज़ैनब के, ये मकातिल हैं, जब गर्म आंसू ज़ैनब के पाए अब्दुल्ला पे पड़े तो अब्दुल्ला ने आंखें खोली और ज़ैनब को देखकर फौरन अपने पाँव को समेट लिया। ज़ैनब, तुम तो अली की बेटी हो, तुम ज़हरा की बेटी हो, तुम मेरे नबी की नवासी हो, मेरी पायंती खड़ी हो गई। तो ज़ैनब ने एक जुमला कहा अब्दुल्ला से, अब्दुल्ला अतैतु का अलियौम साइलन। अब्दुल्ला आज मैं अली की बेटी की हैसियत से नहीं आई हूं, सवाली बनकर तेरे दर पे आई। तुम्हें मालूम है मैं हुसैन को कितना चाहती हूँ? हाँ मालूम है। कहा नहीं, बताओ मैं कितना हुसैन को चाहती होंगी? कहा नहीं बीबी तो बहुत हुसैन को चाहती है, मुझे पता है। नहीं बताओ कितना मैं चाहती होंगी? तो जनाब अब्दुल्ला का ये जुमला है कि अब्दुल्ला ने कहा, इतना चाहती हो कि अगर तुमको हुसैन से जुदा कर दिया जाएगा तो मर जाओ। इस तरह मछली को पानी से बाहर निकालने के बाद मर जाती है, तुम मर जाओ। कहा बस अब्दुल्ला, मैं आज अली की बेटी की हैसियत से नहीं आई हूँ, मैं साहिल बन के आई हूँ। मेरा भाई मदीने से जा रहा है, मुझे भी इजाजत दे कि मैं भी अपने भाई के साथ जाऊं। अब्दुल्ला ने इजाजत दी। जब दरवाजे के तरफ जनाब ज़ैनब मुड़ी मुलाकात के बाद, तो जनाब अब्दुल्ला की आवाज गूंजी, ज़ैनब रुको। ज़ैनब समझी शायद अब्दुल्ला का इरादा बदल गया। अब्दुल्ला बिस्तर से उठे कांपते हुए, बुखार शदीद था, उठे कांपते हुए और अपने औनो मोहम्मद को बुला के कहा, बेटा आओ और अपनी माँ के साथ करबला जाओ। मैं तो करबला में बीमारी के सबब नहीं होगा, लेकिन ज़ैनब एक बेटे को अपने नाम से कुर्बान कर, हुसैन इस अहल है कि उसकी जान बच जाए, हमारे बेटे कुर्बान हो जाए, भले ज़हरा का घर मगर आबाद रहे। मोहम्मद शब आशूर को तमाम बीबियां अपने अपने खैमों में अपने बच्चों को समझा रही थी। तो तारीख कहती है कि जनाब ज़ैनब भी अपने शहजादों को कंघी कर रही थी, हाथों को सहला रही थी, हाथों से सर को सहला रही थी, कंघी कर रही थी, सामने शमा रखी हुई थी। मुख्तलिफ रवायात हैं। तो कहती जाती थी, बेटा कल मुझे शर्मिंदा न करना, कल एक बड़ी घमसान की लड़ाई होगी और मामू पे कुर्बान हो जाऊंगा। अगर तुमने दादे शजाअत नहीं दी तो बेटा देखो, कल मेरी माँ महशर में अपना जख्मी पहलू पकड़कर ये न कहे कि ज़ैनब तुमने तो हक अदा किया लेकिन तेरे बच्चों ने वफा नहीं की। बेटा ऐसा ना हो, मुझे मेरे माँ के सामने शर्मिंदा न करना। पता है मोहम्मद ने क्या कहा? अम्मा कल मामू से इजाजत दिला दें, फौज शाम को कूफे की दीवारों से न टकरा दें तो हमें अली की नमाज से न टकरा। बस यही हुआ। दोनों बच्चे घोड़े पर सवार हुए, हुसैन ने रुखसत किया। एक बच्चा मैमने में, एक बच्चा मैसरे में, दोनों नौजवान। जब वो खिता नर गया आधा में तो ये मदद हो जाता, जब ये खिता तो मदद को वो आता। जब छोटा भाई नरगे में गिरता था तो बड़ा भाई आता, जब बड़ा भाई नरगे में गिरता था तो छोटा भाई मदद को आता। जालिमों ने घेर के दोनों बच्चों को मारा। अब हुसैन किस तरह से बच्चों को उठा
बुलाकर लाए मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब खैमे में लेकर आए तो फिजा ने और दीगर खलीफों ने जाके ज़ैनब को बुलाया कि तुम्हारे बच्चे आए हैं। तो पता है ज़ैनब ने क्या कहा? मैंने हुसैन के लिए दे दिया है, अब मैं उन्हें वापस नहीं दूंगी। यही तो वजह है कि शाम में भी यजीद के दरबार से जब सर वापस आए तो ज़ैनब ने हुसैन को गिरिया किया और मोहम्मद को गिरिया नहीं किया। यहाँ तक कि शाम की औरतों ने कहा क्या इन दो बच्चों की मां मर गई है? बीवियों ने कहा बीवियों ये औनो मोहम्मद है, बीवी ये औनो मोहम्मद है, ये तेरे बच्चे हैं। तो पता है ज़ैनब ने क्या कहा? मैंने हुसैन के लिए दोनों बच्चों को दे दिया है, अब मेरा इनके ऊपर कोई हक नहीं। लेकिन जब मदीना पहुंची ज़ैनब और अपने घर में अलमारी में औनो मोहम्मद की जब छोटे छोटे अम्माओं को देखा तो ज़ैनब को अपनी गुजरी हुई औरत का ख्याल आया। हाय मेरे शहजादों, माँ का रिश्ता बेटे से बहुत ज्यादा मुस्तहकम होता है।